नमस्कार, मैं हूं मुस्कान और आप देख रहे हैं तेज भारत नेटवर्क न्यूज, जहां मिलती है आपको खबरें सबसे पहले, सबसे सटीक। चलिए बढ़ते हैं आज के कुछ खास खबरों की ओर। क्रांति तिवारी ने बीजेपी पर बेहद गंभीर और सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा कि एसआईआर के तहत मतदाता सूची नवीनीकरण की प्रक्रिया को जानबूझकर दूषित किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के वीएलए द्वारा सुनियोजित तरीके से गलत जानकारी दी गई, जिसके माध्यम से समुदाय विशेष सहित कांग्रेस समर्थक मतदाताओं के फॉर्म नंबर 7 भरवाकर उनके नाम मतदाता सूची से हटाने का प्रयास किया गया। क्रांति तिवारी ने इसे लोकतंत्र की जड़ों पर किया गया सुनियोजित हमला बताया और कहा कि मताधिकार छीनने की यह साजिश पूरी तरह असंवैधानिक और आपराधिक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कानून के तहत गलत जानकारी देने पर 1 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। इसी को लेकर उन्होंने अतिरिक्त जिला कलेक्टर को औपचारिक ज्ञापन सौंपते हुए दोषी बीजेपी वीएलए के खिलाफ तत्काल मुकदमा दर्ज करने की मांग की। क्रांति तिवारी ने 2 टूक कहा कि जनता के संवैधानिक अधिकारों से खिलवाड़ किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस मुद्दे पर आंदोलन भी किया जाएगा। नमस्कार साथियों, मैं क्रांति तिवारी। जिस तरीके से एसआईआर के तहत लगातार आपको मालूम है कि पूरे राजस्थान में लोगों के और कांग्रेसियों के, खास तौर से कुछ लोगों के इंडिकेट करके जातिगत रूप से उनके नाम कटाने के लिए कई लोग षड्यंत्र कर रहे हैं। फॉर्म 7 का गलत इस्तेमाल करते हुए लोगों के नाम कटा रहे हैं। इस तरीके के नाम कटाने पर आज दैनिक भास्कर में एक बहुत बड़ी खबर छपी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के एक बीएलए द्वारा 126 जाने कुछ लोगों के गलत सूचना देते हुए उनका नाम कटाने के लिए आवेदन दिया फॉर्म भर के। तो ये एक लगातार पूरे शहर में लोगों को मतलब बड़ी तरीके से इनकी कोशिश है। ये लोग पता क्या सोच के लोगों का, पहले तो ये हम जुड़वाने में गड़बड़ी करते थे, लेकिन उन्होंने इस बार पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के वोटों में से नाम कटाने के लिए अपनी ताकत लगा रखी है। आज वैसे तो संडे था, माननीय जिला कलेक्टर महोदय बैठे नहीं थे। हमने आज जिला निर्वाचन अधिकारी के लिए को एक ज्ञापन दिया और यहाँ अतिरिक्त जिला कलेक्टर जी को बोला कि इस पर कार्रवाई करें, क्योंकि इसमें प्रावधान है कि गलत यदि कोई सूचना देकर किसी का नाम कटाता है तो उसको 1 साल की सजा का प्रावधान है। हमने जिला निर्वाचन अधिकारी के तहत ये पत्र लिख के और पूरी इसकी जानकारी देते हुए दैनिक भास्कर के खबर का आधार बनाते हुए हमने आज ज्ञापन दिया है। और जो इस तरीके के बीएलए हैं जिनको इंडिकेट करते हुए जो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर लोगों के नाम कटाने के लिए व्यक्तिगत तौर पे कुछ समुदाय के लोगों के नाम कटाने के लिए जी जान लगा रहे हैं, गलत सूचनाएं दे रहे हैं। और इसे सिर्फ एक समाज का मामला नहीं है या एक धर्म का मामले के लोगों के, धर्म के लोगों के लिए तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी इनको जहां लग रहा है कि ये कांग्रेस का वोट है, तो भारतीय जनता पार्टी के जो ये बीएलए हैं ये गलत फॉर्म भर के गलत जानकारी प्रशासन को दे रहे हैं और बरगला रहे हैं। इसका प्रावधान है कि 1 साल की सजा है। हम पीछा नहीं छोड़ेंगे किसी कंडीशन में। ऐसे ये गलतफहमी में निकाल दें कि चाहे वो बीएलओ हो चाहे बीएलए, यदि लोगों का गलत नाम कटाने का और गलत प्रक्रिया की तो हम कोर्टों में जाएंगे। इनको ये भाई यहाँ तो इनका शासन है, सरकारें लगातार नहीं रहती हैं, सरकारें तो फिर पीछे हट जाती हैं। साल भर बाद 2 साल बाद सरकार भी चेंज हो जाएगी। ये जो सरकारी लेवल पे भी जो कहीं गड़बड़ कर रहे हो ना अधिकारी, तो वो अच्छी तरीके से इस बात को समझ लें। सरकारें चेंज होती रहती है, कोर्ट में भी जाएंगे और इस मामले को छोड़ेंगे नहीं। किसी भी एक व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। क्रांति तिवारी। यह थी आज की खास खबरें तेज भारत नेटवर्क न्यूज के साथ। जुड़े रहे, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।